हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर व्यूवर्स और हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का अपने इस ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग का जो आज का जो विषय चल रहा है साइंस है, और जो आज का टॉपिक है वो है जीवों में विविधता। हम लोग का जो लास्ट टॉपिक था, जो लास्ट वीडियो था, वो तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम उसके इस क्रम को आगे बढ़ते हुए आज जो है इस नए टॉपिक को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार अपने सभी व्यूअर्स और सभी फ्रेंड्स और सभी स्टूडेंट्स से मैं एक बार फिर से कहूँगा कि वीडियो अंत तक देखें, और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारा जो भी अपडेट है वो एज अ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जीवों की विविधता। जीवों की विविधता से मतलब ये है कि आज के इस दौर में, इस 21वीं सदी के दौर में आप देखेंगे तो कई जीवों का जो है वैज्ञानिकों ने खोज किया है। ठीक है, जटिल मानव से लेकर और सूक्ष्म जीवों से लेकर कई पक्षियों से, ठीक है, पशुओं का, तो कई जीवों का खोज किया गया और सभी में विविधता पाई गई है। सभी में विविधता जो है, उनके रंग रूप आकार परिवेश सब में जो है आपको डिफरेंस नजर आएगा, डाइवर्सिटीज नजर आएंगी। ठीक है, लेकिन इन डाइवर्सिटीज के बाद भी कुछ कॉमन चीजें हैं जो वो सभी में जो कॉमन है वो उसका जो है हम लोग इस आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। विविधता में एकरूपता एवं क्रमबद्धता, यानी यूनिटी एंड ऑर्डर इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। आपके सामने मैंने ये बोर्ड पर पूरा नोट्स बना दिया है इस चैप्टर का। चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, और मैं क्रमबद्ध तरीके से लगातार जो है आपको वीडियो बना बना के भेज रहा हूँ। तो जो भी है आपका साइंस का पूरा नोट्स जो है मैं पूरा दे रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ आप लोग अपना नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या पॉज करके, जैसे भी जिस पॉसिबिलिटी, जिस तरीके से भी। ठीक है, और नोट्स क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा आज जीवों की विविधता। मक्खी, तितली, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, केंचुए, पक्षी, सांप, चूहे आदि अनेक प्रकार के जंतुओं तथा जंगलों, खेतों, बगीचों में अनेक प्रकार पेड़ पौधों को हम देखते हैं और पहचानते हैं। ठीक, जीवों की ये किस्में वर्तमान पृथ्वी पर उपस्थित सारी किस्मों अर्थात जातियों स्पीसीज की तुलना में कुछ भी नहीं है। सरल अमीबा से लेकर विशाल व्हेल मछली व जटिल मानव तक जंतुओं की लगभग 12.5 लाख से अधिक तथा जीवाणु, बैक्टीरिया, एक शैवालों से लेकर विशाल वृक्षों तक का पादपों, प्लांट्स की लगभग 5 लाख से अधिक जातियों की खोज हो चुकी है। अनेक वैज्ञानिक अभी भी पृथ्वी पर पाई जाने वाले अनेक अज्ञात जातियों की खोज में लगे हैं। तो इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्लासिफाई करके बताया गया है कि हमारे आज के इस दौर में पृथ्वी पर कितने प्रकार की स्पीसीज, कितने प्रकार के प्लांट्स, कितने प्रकार के सूक्ष्म जीव जो है वैज्ञानिकों ने खोज किया हुआ है, और वो निरंतर आगे खोज कर रहे हैं कि कुछ हमें और भी कुछ नया जीव जंतु या जो भी है प्लांट्स का कोई ऐसी स्पीशीज जो है उनको देखने को मिले। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस लाइन में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विविधता में एक रूपता एवं क्रमबद्धता, मतलब कि डाइवर्सिटी में जो है आपका यूनिटी जो है, ये टॉपिक है हमारा। तो इस टॉपिक में आप देखिए क्या है, हम चारों ओर वातावरण में विभिन्न प्रकार के निर्जीव वस्तुओं और जीवधारी देखते हैं। यदि हम विज्ञान के आधार पर इनके पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण करें तो इनकी रचना और संगठन में एक मूलभूत समानता तथा निश्चित क्रम देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर ये है कि भले ही सभी जीव जो हैं वो अलग रूप रंग के हैं, आकार प्रकार के हैं, उनका परिवेश अलग है, उनका आहार, उनका जो खाने का तरीका वो अलग है, खाना अलग है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें उनके बीच में कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन है, वो कॉमन चीज़ें हैं जो हम इन सभी जीवों में दिखाई देती हैं। वो क्या है? वो ये है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु निर्जीव हो या सजीव
पदार्थ की बनी है। मतलब चाहे वो कोई प्रकृति की कोई भी चीज हो, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, ठीक है, वो पदार्थ मतलब वो जो है मैटर का बना हुआ है। ठीक, सभी पदार्थ परमाणु यानी एटम्स एवं अणुओं मॉलिक्यूल्स का बना हुआ, और जो पदार्थ है वो किससे बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स और एटम्स का। ये हमको सब में ये कॉमन है। ठीक, सभी जीव एक विशेष प्रकार की जीव पदार्थ के बने हैं। ठीक है, सभी जीव जो है, सभी जीव में आप कुछ पाए ना पाए, तो चूंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने बताया था कि सेल क्या होता है। तो सेल देखिए, सेल जो है एक कोशिका के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी है नहीं तो मैं सेल को बताता। तो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और उसी सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जाई बॉडीज मिलेगा। ठीक, तो ये सभी चीजें उस सेल के अंदर होती हैं, और उस कई सेल्स जोड़ के जो है एक सेल क्या है, एक यूनिट है, एक लाइफ का एक यूनिट है। तो प्रोटोप्लाज्म जो है आपको हर जीव में, मतलब सभी में आपको एज अ कॉमन रूप में मिलेगा। सभी जीवों में जीव पदार्थ एक या अनेक कोशिकाओं सेल्यूलर इकाइयों में पाया जाता है। मतलब सभी जीव पदार्थ का एक या अनेक को, मतलब वो चाहे एक कोशिका हो या कई कोशिकाओं का हो, ठीक है, उसमें जीव पदार्थ जो है वो सब में पाया जाता है। मैंने बताया कि वो सब में होता है। क्लियर है। फिर आते हैं 5वां पॉइंट, सभी कोशिकाओं में जीव पदार्थ को सजीव दशा में बनाए रखने के लिए अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं। क्योंकि सब चीज जो सभी में जो है ये जो लिक्विड है ये रहता है, तो इस लिक्विड को जो है हमेशा जिंदा रखने के लिए ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। मतलब जिससे कि सभी जो उस सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो सुचारू रूप से काम कर सके। क्लियर है। विविध प्रकार के जीवों की अपनी पृथक जीव जातियां होती हैं, जिनमें परस्पर क्रम या अधिक विशेषताएं समानता पाई जाती हैं। सभी की अपनी जीव जातियां, सबका अपना एक, मैंने अब जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे, सबका अपना रहने का परिवेश, उनका आकार, आवृत्ति, सोच, खान पान सब जो है वो अलग होता है। क्लियर है। फिर छठा, ये हमारा ये गलत हो गया यहाँ पे, ये 7वां पॉइंट है। सभी जीव समान सी जैव क्रियाएं करते हैं, और सभी जीव जो है वो समान सी जैव क्रियाएं, मतलब जैव क्या मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, खाना, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये सब क्या है, ये समान सी क्रियाएं हैं, ये सभी करते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि सभी जीवों का एक सीमित जीवन काल होता है, परंतु मृत्यु से पहले प्रजनन करके ये अपने जैसे संतान उत्पन्न करके सतलु अस्तित्व को बनाए रखने की मदद करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी जीव जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसका अंत तय है, वो मृत्यु जो है उसका होना है। लेकिन मृत्यु होने से पहले वो प्रजनन करके अपने ही जैसे जो है संतान उत्पत्ति करके अपने वंश को आगे बढ़ाए रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आज का जो पॉइंट्स था, ये हम लोगों ने आज ये पूरी पॉइंट्स दिखे, मैंने आपको बता दिया है। इसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल पॉइंट्स नहीं थे, बहुत इजी था। ये कुछ खास चीज़ें हैं जो ऐसा एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। बोर्ड पे आपके सामने पूरा नोट्स बना हुआ है विधिवत, मैंने कलरफुल करके, ताकि आपको दिखाई दे। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी होती है या कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं या मुझे कोई फीडबैक दें, तो उस आधार पर मैं उस पर जो है कुछ सेटिस्फैक्ट्री काम करूँगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बस यही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। फिर आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद।